लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर। इससे प्रीवियस जो बेटा मैंने लेक्चर्स डिस्कस आपके साथ किए वो चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी 3 एक्सरसाइज थी। मैंने आपके साथ उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपने उन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया होगा और उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया होगा। बेटा आज का जो लेक्चर है इसमें हम मैट्रिसेस को लेके चलेंगे जी। मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह की हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। और कोई स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है कि अगर मेरी कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास जो है वो ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो बेटा जो आज का लेक्चर है ये बेसिकली डेफिनेशंस के रिलेटेड है और मैं आपके सामने डेफिनेशन कोई बुक से उठा के सामने नहीं रखूँगा कि आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी है तो वही मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ कि ये वाली चीज़ होती है। बेसिकली क्योंकि ये लेक्चर सीरीज़ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है तो उन स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकली वो भी मेरा क्लियर करवाना फ़र्ज़ होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेफिनेशंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर करवा सकूं। अब हम सबसे पहले बेटा डिफाइंड करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं लेकिन मैं आपके सामने एक नई डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। नई वर्डिंग होगी, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये आपको डेफिनेशंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। बड़ी इजी वर्डिंग में आपके सामने रखूंगा और आपको विद इन मिनट्स, इन मिनट्स 1 और 2 मिनट्स में आप बेटा इस डेफिनेशंस को तैयार भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा डिफाइन करते हैं जी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। मैट्रिक्स सबसे पहले बेटा हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं जी, कलेक्शन करते हैं जी। कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स हम बेटा क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे किन नंबर्स की, रियल नंबर से भी हम ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम ले सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो बेटा हम अपने पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। कलेक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स, इनको हम अरेंज करेंगे, अरेंज्ड इनटू, इसको हम अरेंज करेंगे इनटू रोज एंड कॉलम फॉर्म्स और फिर हम बेटा क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे एंड इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर, या आप स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल जो लेटर्स हैं उनसे डिनोट किया करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखे मैंने जो आपके सामने डेफिनेशन रखी है वो है जी कलेक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, मैं रियल नंबर्स की अगर बात करूं तो बेटा वो आपके पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड अप टू सो ऑन। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपके पास किसी किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं है, बेतरतीब अंदाज में आपको ये नंबर्स नजर आ रहे हैं तो ये मैट्रिक्स नहीं है। हमने मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन की है उसमें देखिए तो मैंने आपके सामने रखा है जी कलेक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, मैंने रियल नंबर्स की आप कोई भी ले सकते हैं, ये मैंने अभी कलेक्शन लिया, ये मैट्रिक्स नहीं बना। मैट्रिक्स कब बनेगा, इन नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। किस तरह अरेंज करेंगे,
रोज एंड कॉलम फॉर्म में। लाइक देखिएगा कि अगर मैं इनकी कलेक्शन लेता हूं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोई तरतीब होनी चाहिए, लाइक 1 2 3 4, आपके नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो अगर यहां से मैं नंबर्स की कलेक्शन लेता हूं, ये है कलेक्शंस हमने ले ली, अगर इनको मैं अरेंज करता हूं, जरूरी नहीं है कि ये सारे नंबर अरेंज करने पड़े, मैं बस कुछ ले रहा हूं। वैसे तो आप एन डायमेंशन तक भी नंबर ले सकते हैं, एन टाइम तक उनको भी आप जो है वो अरेंज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। मोस्टली टीचर क्या करते हैं कि वो एक मैट्रिक्स सा बना के, मैं भी बताता हूँ, कहते हैं जिसको हम कहते हैं जी मैट्रिक्स, वो उसका मैथमेटिकली आपको डेफिनेशन बता रहे होते हैं। लेकिन बेटा जो उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है, हम इस तरह डेफिनेशन करेंगे कि देखिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं जी, 1 5 2 3, या अगेन 2 भी आ सकता है, रिपीट नंबर हो सकते हैं जी, 5 हो गया, 4 7 9 11 और 12। बेटा ये मैंने इस तरह के कुछ नंबर्स को अरेंज कर लिया, और एक खास तरतीब में लिखा मैंने कि एक नंबर्स को थोड़े से डिस्टेंस के बाद मैंने लिखा, फिर उस थोड़े से डिस्टेंस के बाद उस नंबर को लिखा है, तो ये हमारे पास रो बन गई है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा ये देखें अरेंज हो चुका है, इनको आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये बेटा आपके पास क्या बन जाएंगे जी, मैट्रिक्स बन जाएंगे। छोटी ब्रैकेट में भी आप जो है इसको इनक्लोज कर सकते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि आप इसको कैपिटल जो लेटर्स हैं उनसे आप इस मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, छोटे लेटर से हम डिनोट नहीं करेंगे। तो बेटा ये आपके पास क्या कहलाता है जी, मैट्रिक्स कहलाता है। तो अभी मैं एक दफा दोबारा ये डेफिनेशन रिकॉल करवा दूं आपको। तो बेटा हमने क्या किया जी, कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स फॉर्म एंड इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो यही हमने किया बेटा कि इन नंबर्स को हमने कलेक्ट किया, फिर उसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया जी, एक मैट्रिक्स बन गया। ये डेफिनेशन थी। अब बेटा देखें इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं, लाइक रोज एंड कॉलम। रो एंड कॉलम्स क्या होता है, तो हम एक तरतीब से, मैंने कहा हम इस लेक्चर्स में एक तरतीब के साथ चलेंगे, आपका बेसिकली इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इन चीजों के रिलेटेड। कोई ये डेफिनेशन बुक से उठाई हुई नहीं है, ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके सामने रख लूं कि हम इसको डिफाइंड इस वे में कर रहे होते हैं। कोई रटालाइजेशन नहीं है कि आप इसको रट्टा लगाएं, डेफिनेशंस को करें। आपका बेसिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन बड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपके मैट्रिसेस के रिलेटेड अगर कोई आपके पास एमसीक्यूज आता है तो आप 100% श्योर होंगे उसको ठीक करने में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब बेटा हम डिफाइंड करते हैं जी, हमारे पास रोज क्या होती हैं, रो, ठीक है जी। हम अगर रो को डिफाइंड करें, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स के अंदर हम किसको रोज कह रहे हैं, एक रो भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, या एन बाय आपके पास एन टाइम तक रोज या कॉलम्स यूज हो सकते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर। तो बेटा आप इसको डिफाइन करेंगे रोज को किस तरह कि जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर, यानी कि ये वाली जो लाइंस है ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर नंबर्स आएंगे किसी मैट्रिक्स के, वो आपके पास क्या कहलाएंगे बेटा, रोज कहलाएंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे दी हॉरिजेंटल लाइंस, दी हॉरिजेंटल लाइन, दी हॉरिजेंटल लाइन, दी हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स in a matrix is called रोज। अगर एक से ज्यादा रोज होंगी तो बेटा हम एस का वर्ड यूज करेंगे, एक होगी तो रोज जस्ट हम यूज करेंगे, इज कॉल्ड रो। तो आप अगर इसको एक सिंगल डेफिनेशन में डिफाइन रो की डेफिनेशन करना चाहें तो आप कहेंगे द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर इन अ मैट्रिक इज कॉल्ड, तो एस नहीं आएगा, ठीक है, इज कॉल्ड रो एंड इट्स डिनोटेड बाय एम। हम बेटा हमेशा जो रोज होंगी या रो को हम एम से डिनोट किया करेंगे। तो बेटा इसमें देखें आपके पास ये एक रो है R1 R2 R3, तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 3 हैं। तो इन सब को मैं डिनोट करूंगा इन रोज को एम से, ठीक है।
तो बेटा आपके पास रो की डेफिनेशन क्या होगी, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स या एंट्रीज भी कह सकते हैं इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो एंड इट्स डिनोटेड बाय एम। अगर मैं इसके बाद कॉलम की डेफिनेशन आपके सामने रखूं, कॉलम, तो बेटा कॉलम की डेफिनेशन क्या होगी कि जो बेटा आपके पास इस तरह वर्टिकल लाइंस में नंबर आएंगे तो ये बेटा आपके पास क्या कहलाएंगे जी, कॉलम्स कहलाएंगे। और इसी तरह डिफाइंड मैं करता हूं दी वर्टिकल, जस्ट यहां पे वर्ड चेंज कर लें, दी वर्टिकल लाइन, दी वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स या नंबर इन a matrix is called column and it's denoted by n। बेटा इसको हम n से डिनोट करेंगे। ये बेटा आपके पास हैं जी C1, C2, C3, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो बेटा आपके पास 3 हैं। तो इन तमाम को हम किससे डिनोट करेंगे, n से बेटा डिनोट करेंगे। तो इस तरह बेटा आप मैट्रिक्स और उसमें यूज होने वाली जो टर्म्स थी रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक रो होगी तो मैं आगे ये इसकी टाइप्स में डिस्कस करूंगा कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, आगे आपके पास आएंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो उसमें मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा। लेकिन रो को अगर आप जनरली डिफाइन करेंगे, एक रो को डिफाइन करेंगे तो एक जो नंबर्स आ रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे नंबर्स ही आएंगे क्योंकि देखें रियल सॉरी नंबर्स ही आएंगे, बिकॉज अगर एक रो को भी हम देख रहे हैं तो 1 2 3 3 नंबर तो आ रहे हैं, तो नंबर नहीं होंगे, नंबर्स होंगे। बाय द वे बेटा अब नेक्स्ट हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना हो, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का हमने बेटा अगर ऑर्डर देखना हो तो हम कैसे देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो डेफिनेशन क्या बनती है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा इंतहाई इजी सी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स होते हैं वो उस मैट्रिक्स का क्या देते हैं, हमें ऑर्डर बयान करके देते हैं। तो आप इसको डिफाइन करेंगे जी, टोटल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा तो जब भी आपसे कहा जाए कि मुझे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट करके दें, तो आप उसमें चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा 3 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो भी 3 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/3 होगा। सो अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, सो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या होगा जी, m/n। हमेशा ये फार्मूला याद रख ले। तो m कितना है आपके पास, यानी कि रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 3 बेटा। तो ये बेटा आपके पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो तो आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, तो फिर आप उनका ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो ये कितने ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स का ये आपके। और ये याद रखिएगा कि कुछ लोग इसको 3/3 यानी कि 9 से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाइंग नहीं कर, 3 × 3 करके वो मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। हमने यहाँ पे जस्ट ऑर्डर बताना है। ऑर्डर की डेफिनेशन में है कि टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल, बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है जी, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। अब कब दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, या इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि दो मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो आप उसे बताएं लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्स
ये आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए एंड बी यानी टू मैट्रिक्स इज said to be equal matrix if बेटा इसकी दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, ऑर्डर ऑफ ए एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, ये इसकी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन बेटा ये होती है कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल या सेम कह लें। तो ये बेटा अगर किसी भी दो मैट्रिसेस के दरमियान ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो देन वो दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एंट्रीज हैं जी 1 -5 एंड 6 एंड 2 बेटा। तो ये बेटा हम एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसमें आपके पास है जी 1 -1 -4 एंड 2 + 4 एंड 2 बेटा। इसमें देखें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसमें देखें तो बेटा आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो इसमें देखें इसका ऑर्डर कितना है, पहले रोज देखते हैं, 1 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो 2/2 इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कि इसमें हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो आपस में क्या है जी, इक्वल है। क्रॉसपोंडिंग एंट्री भी सेम होनी चाहिए। देखें यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 5 है माइनस का, तो इधर भी देखें तो -1 -4 तो आंसर -5 ही है, तो सेम ही हुए। यहाँ पे 6 है तो 2 + 4 करके भी आप लिख सकते हैं, तो भी 6 ही है, और 2 = 2 ही है। तो इस तरह ये बेटा आप बता सकते हैं कि दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल कब होते हैं। तो बेटा अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की जानिब। ये इसकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने आपके सामने रखी, होप्स हो कि आपने इसके अबाउट इंफॉर्मेशन हासिल कर ली होगी। सो अब हम चलते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। सबसे जो पहली हमारे पास टाइप है उसको अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास है जी रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स which has only one row is called row matrix. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है, तो देखें आपके पास, पहले मैं एक जर्नल मैट्रिक्स आपके सामने लिखता हूं, लाइक A11 A12 A13 अप टू सो ऑन A1n बेटा। तो देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। तो इसी को अगर आप लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि A1i बेटा, और i आपका क्या होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन n टाइम। तो देखें i की डिफरेंट वैल्यूज 1 देंगे तो ये एंट्रीज आ जाएगी, 2 देंगे तो सेकंड, 3 देंगे तो थर्ड, और n देंगे तो n टाइम तक आपके पास है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो बेटा आपके पास क्या कहलाता है जी, रो मैट्रिक्स कहलाता है। अगर आप एक ये तो जर्नल एक आपके पास एग्जाम्पल, अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना चाहते हैं लाइक, तो आपके पास बेटा ये आ जाएगा जी 1 2 3। तो ये एक देखें इसमें एक ही रो है, और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, आपसे एज अ MCQs पूछा जा सकता है कि बताएं कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। तो बेटा याद रखिएगा वो मैट्रिक्स हमेशा आपके पास इस टाइप का होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्रीज होती है। जरूरी नहीं एक होता है, लाइक यहाँ पे आप 5 लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिख दें, कुछ भी। तो देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसी एग्जांपल बताएं कि जो आपके पास जो है वो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। तो वो बेटा आपके पास ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इसकी। सेकंड टाइप पे आए तो बेटा सेकंड टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम
मैट्रिक्स। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने रखूं बेटा, तो सेम वर्डिंग में ही मैं डेफिनेशन इसकी करूंगा। क्या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स which has only one column, ठीक है, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आप दे सकते हैं इसकी एग्जाम्पल। अगर मैं इसकी पहले जर्नल एग्जाम्पल आपके सामने रखूं तो क्या होगी आपके पास, A1 A12 A13 एंड अप टू so on A1n बेटा। तो ये आपके पास एक इसकी जर्नल एग्जाम्पल है। तो देखें इसमें बेटा आपके पास एक ही रो है। तो या इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हैं, A1i, और i जो है वो बेटा आप लिख सकते हैं कि आपके पास है जी, देखे ना 111, तो इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास i जो है वो क्या होगा जी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू सो ऑन n भी हो सकता है। अगर इसकी आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल देना चाहें तो बेटा आप इस A मैट्रिक्स को एक इस फॉर्म में भी लिख लें कि आपके पास 1 2 3 है। तो इसमें देखें तो एक ही रो है। सिंपल इज दैट कि अगर आपके पास एक ही किसी मैट्रिक्स में रो है या कॉलम है तो वो उसका रो आर कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी ये एग्जांपल आप दे सकते हैं बिकॉज इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसी एग्जांपल है जो रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। इसके बाद जो हम बेटा इसकी टाइप डिस्कस करेंगे ना, वो आपके पास ऐसी टाइप है, एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम थ्रू मैट्रिसेस के अंदर जहां पे भी मैट्रिसेस को आप बेटा डिस्कस करेंगे, इन दो टाइप्स का ही आपको सामना करना पड़ेगा। या तो वो मैट्रिक्स जो होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, या आपके पास क्या होंगे जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन रखता हूं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो ये इसकी थर्ड टाइप है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखूंगा इसकी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद है। ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं होते। तो सिंपल डिफाइन करें, अ मैट्रिक्स A is said to be rectangular matrix if the number of rows and number of columns are not इक्वल। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ए है तो देखें आपके पास है जी 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है। ये मैंने एक जर्नल सा वैसे ही एग्जांपल इसकी ले ली। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इसका मतलब है कि ये एक मैट्रिक्स क्या है आपके पास बेटा, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की, जो इसकी फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स आप इस तरह डिफाइन करेंगे, अ मैट्रिक्स A is said to be square matrix if the number of rows and number of columns are equal। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो आपके पास 2 3 5 7, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है।
आपके पास एक मैट्रिक्स ये भी हो सकता है 1 2 3 4 7 9 7, यहाँ पे भी आ सकता है 1, यहाँ पे भी आ सकता है। तो बेटा जिसमें आपके पास नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स को ये आगे मैं बार बार लेके आऊंगा, इस पे हम काम करेंगे। देखिए इसमें रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 2, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? इक्वल है। इसमें देखें तो 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये बेटा आपके पास क्या होगा जी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ये बात याद रखिएगा, अगर मैंने डेफिनेशन करनी है डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल एंट्रीज का पहले पता होना चाहिए, ठीक है? कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ी, इसका ये बेशक आप नोट में लिख लें, ठीक है? इसको एज अ नोट फॉर्म में लिख लें, नोट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नोट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स containing diagonal numbers, containing diagonal numbers और ये वाली जो आपके पास है ना, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं या डायगोनल नंबर्स आप कह सकते हैं। ए मैट्रिक्स के लिए यहां पे क्या है आपके पास? 2 and 7, ये वाली एंट्रीज क्या है? डायगोनल एंट्रीज हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो आपके पास होगी ना, ये वाले, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ने हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स को जब मैं डिफाइन करूंगा तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बेटा आपके पास ये डेफिनेशन है और इससे आगे बड़े कॉन्सेप्ट आएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसने जो डायगोनल नंबर्स कंटेन्स किए हैं वो कौन से हैं जी? 1 6 1, ठीक है जी। तो बेटा आपके पास ये वाले जो एंट्रीज होती हैं इस तरह की, इनको हम क्या कहते हैं जी? डायगोनल एंट्रीज। और जो रिमेनिंग बाकी एंट्रीज होती हैं वो नॉन डायगोनल्स होती हैं, ठीक है? तो बेटा ये थी डेफिनेशन आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं फर्दर इसकी जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेटा मैं किसी भी, सुनिएगा बात पहले, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहूंगा जब उसमें ये दो बातें हों। नंबर 1, जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें एटलीस्ट एक ऐसा नंबर हो जो नॉन जीरो हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें बेटा सारी की सारी जो एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल जो नंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। मैं इसको डिफाइन करता हूं कि अ मैट्रिक्स, a square matrix A is called diagonal matrix if, पहली बात ये है कि बेटा आपके पास जो नॉन डायगोनल नंबर्स हैं, डायगोनल नंबर्स आर, या पूरा लिख देता हूं मैं आपके लिए, नंबर्स आर जीरो। ये पहली बात हो उसमें। और दूसरी बात बेटा ये हो कि जो डायगोनल नंबर्स हैं उसमें एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो। आप लिखेंगे सेकंड जो उसकी कंडीशन है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं या नंबर्स कह लें, एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट 1 नॉन जीरो नंबर मौजूद हो, नॉन जीरो नंबर्स। अगर मैं सामने आपके पास इसकी एक एग्जांपल रखूं तो बेटा ये एक मैट्रिक्स है ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 0 0 0 और 1। तो बेटा देखिए ये आपके पास है जी नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये है आपके पास पहली कंडीशन, ये है नॉन डायगोनल।
तो वो देखें आपके पास क्या है जी, R0, ये 0 होने चाहिए। और जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ये बेटा आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ये मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन करवाई तो उसमें भी बताया, तो ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये बेटा आपके पास कौन सी होती हैं, डायगोनल नंबर जो होते हैं ये होते हैं आपके पास। तो ये आपके पास एटलीस्ट इसमें एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए नंबर। तो इसमें देखें ये आपके पास क्या है जी, डायगोनल नंबर्स हैं, या एंट्रीज कह सकते हैं आप, डायगोनल नंबर। ठीक है, तो या एक और एग्जांपल भी अगर आपके सामने मैं रखूं बेटा, तो आप इस तरह भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, 1 0 0 0 3 0 0 0 3, या 0 भी कह सकते हैं। तो बेटा ये भी देखें तो आपके पास इसमें ये वाली जो हैं ये डायगोनल नंबर्स हैं। तो इसमें देखें आपके पास एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि ये एक ही हो, इसमें ये भी आपके पास नॉन जीरो हो सकता है। लेकिन जो आपके पास नॉन डायगोनल्स हैं वो क्या होने चाहिए बेटा, हमेशा जीरो होने चाहिए। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स को अगर थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं मजीद, तो इससे मैं डिफाइन करता हूं जी स्केलर मैट्रिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है जी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर स्केलर मैट्रिक्स बेटा आपके पास स्केलर से आगे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो ये तीनों एक तरह से मिलती जुलती डेफिनेशंस होती हैं आपके पास, कि जो आपके पास डायगोनल्स हैं उसमें आपके पास जो डायगोनल नंबर्स होते हैं उसमें एटलीस्ट एक नंबर्स नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन रिमेनिंग्स जो हैं वो नॉन डायगोनल, वो आपके पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने जो है आपके सामने स्केलर मैट्रिक्स को रखूं, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि अ मैट्रिक्स या अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जरूर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is called scalar matrix, scalar matrix if। इसके लिए बेटा दो कंडीशंस हैं यहां पे भी, इसके लिए दो कंडीशन होंगी। नंबर वन तो आपके पास सेम ही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो नॉन डायगोनल्स है ना, नॉन डायगोनल नॉन डायगोनल नंबर जो हैं, नंबर्स और जीरो ही होने चाहिए। बट इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये कहता है कि जो डायगोनल है ना आपके पास, डायगोनल नंबर्स या एंट्रीज, डायगोनल नंबर्स आर सेम बेटा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसमें। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो कहता है कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, एक नॉन जीरो होना चाहिए। बट इसमें वो ये कहता है कि जो डायगोनल नंबर्स है ना वो आपके पास सेम होने चाहिए। लाइक अगर मैं ये आपके पास एक रखूं डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूं जी 1 0 0 2 बेटा, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, आप इसकी फर्स्ट कंडीशन को देखें, ठीक है जी वो सेटिस्फाइड हो रही है, वो जीरो है नॉन डायगोनल, लेकिन जो डायगोनल नंबर्स हैं वो सेम नहीं है। यहां पे डायगोनल नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां पे भी फिर आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन बनेगी ना, ये वाली मैं डेफिनेशन आगे जाके करवाऊंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ठीक है, लेकिन यहां पे आप एक जर्नल सी अगर मैं बात करता हूं, हाँ यहाँ पे 2 आए तो इधर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 2 आ जाए। अगर मैं थोड़ा सा ऑर्डर इंक्रीज करूं, एक और मैट्रिक्स लेता हूं जिसमें आपके पास बेटा यहाँ पे मैं k 0 0 0 k 0 0 0 k बेटा, तो k देखें कोई भी नंबर हो सकता है, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आप कुछ भी पुट कर दें, तो बेटा आपके पास जो एक मैट्रिक्स आएगा वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक लाइट सा डिफरेंस है। डिफरेंस किया है कि जो उसमें नॉन डायगोनल नंबर्स हैं वो बेटा आपके पास क्या है जी, जीरो हैं। यहां पे भी देखें वो जीरो हैं। बट जो डायगोनल एंट्रीज हैं या नंबर्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, वो एटलीस्ट एक नंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यहां पे इसने क्या कंडीशन लगा दी है, वो ये कंडीशन उसने लगा दी है कि डायगोनल नंबर जो है वो आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब एक और इससे मैं आगे डेफिनेशन करता हूं, फिर एक मैंने कंक्लूजन भी आपके सामने रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चल एनीवे
अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या मुराद है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा वो होता है आपके पास, मैं एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन करता हूं जी। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix, a square matrix A is called identity matrix या unity matrix भी कह सकते हैं, identity matrix if इसके लिए भी जो पहली कंडीशन ना वो सेम है कि जो नॉन डायगोनल्स है ना, नॉन डायगोनल नंबर्स आर जीरो। बट जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, वो कहता है कि जो डायगोनल है ना आपके पास, डायगोनल नंबर जो होंगे, डायगोनल जो नंबर्स होंगे, डायगोनल नंबर्स आर इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मीन बेटा वन, वन आप जानते ही हैं क्या होता है, ये वन मैथमेटिकली, ठीक है। तो आपके पास ये एक, मैं अगर रखूं डेफिनेशन, कंक्लूजन भी अभी मैंने आपके सामने रखनी है। बेटा मैंने क्या डेफिनेशन करवाई आपको कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल नंबर्स आर जीरो। ठीक है, देखिए तीनों में एक ही बात हुई है, पहली कंडीशन सेम रही है, जो सेकंड कंडीशन है ना उस पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। अगर इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं तो बेटा आपके पास इसकी डेफिनेशन है वन, चलें मैं, चलें डेफिनेशन आ गई जी, 1001 बेटा, या इसका अगर मैं ऑर्डर इंक्रीज कर दूं तो बेटा क्या होगा जी, 10001000001 बेटा। तो ये बेटा आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब यहां पे एक बेटा कंक्लूजन ड्रा हम करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंक्लूजन है, आप इसको देखिएगा कंक्लूजन हमें कैसे मिलती है। पहले मैं भी इस पर थोड़ा सा काम कर लूँ, बता दूं आपको कि बेटा देखें जो आपके पास डायगोनल नंबर्स हैं इस पे कंडीशंस क्या हैं, वो इक्वल टू यूनिटी होना चाहिए, यानी कि यूनिटी मीन वन के इक्वल होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। अब बेटा हम आते हैं कि कौन से जो मैट्रिक्स होंगे वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, कौन से मैट्रिक्स आपके पास स्केलर में आएंगे, कौन से आपके पास आइडेंटिटी में आएंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये जो दोनों स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ये आल्सो कॉल्ड क्या कहलाते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। ले भाई ये नई बात आ गई आपके सामने। मैंने कहा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। क्यों? आप गौर करें, कंक्लूजन ये है, आप गौर करें डायगोनल में जो सेकंड कंडीशन है वो कहता है डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट 10। इस पे उसने ये नहीं कहा हुआ, ये बात नहीं उसने हमें कहा हुई कि यहां पे आपने 1 लेना है, सेम लेने हैं। उसने कहा है कि जो डायगोनल आपके पास है नंबर्स वो एटलीस्ट एक उसमें नॉन जीरो होना चाहिए। तो बेटा आप अगर गौर करें तो ये भी तो डायगोनल एंट्रीज हैं, चाहे वो सेम है, चाहे वो सेम है, बट ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की भी एग्जांपल है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। बट अगर मैं इसके क्रॉसपोंडेंस बात करूं तो क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है या आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? तो आंसर शुड बी नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन चेंज हो जाती है कि आपके पास हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी ये वाली आइडेंटिटी सेम हो, डायगोनल नंबर जो है ये सेम हो। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसने ये कंडीशन लगा दी है कि आपके पास यहां पे जो डायगोनल नंबर्स आएंगे वो अब सेम नहीं होने चाहिए, वो इट शुड बी वन के अलावा कोई और नंबर नहीं आने चाहिए। तो ये बेटा लाइट सी कंक्लूजन है कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे बेटा देखें, इसकी मिसाल ये है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इस पे गौर करें तो यही मैट्रिक्स जो है
वो आपके पास, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये देखें आपके पास जो है डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स में देखें तो इसमें आपके पास जो आइडेंटिटीज हैं वो बेटा आपके पास है 0 1, यानी कि उसकी कंडीशंस के मुताबिक ये एक डायगोनल है। तो गौर करें, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने तो यही बात की है कि आपके पास हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स ना तो स्केलर हो सकता है ना ही आपके पास आइडेंटिटी हो सकता है। क्यों भाई? देखिए, अगर इसी एग्जांपल को मैं आपके सामने रखूं तो ये तो डेफिनेशन करता है, ये डेफिनेशन करता है कि एटलीस्ट एक नंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? इसमें देखें तीनों ही नॉन जीरो हैं, तो ये एक जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो गौर करें, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है? कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज कि इसमें आपके पास एंट्रीज ही मुख्तलिफ हैं। तो ये बात हमें समझ आई बेटा कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है, हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो ये अपने अपने बात अपने माइंड में रखनी है। ये दोनों वे में मैंने बात बताई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक टाइप थी। होप्स ओके आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो जरूर बताइएगा। तो अब हम बेटा चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप्स की जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स बेटा, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है जी? अब मैट्रिक्स में इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं जी। अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स if we changing the sign of all entries। इससे क्या मुराद है बेटा कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 या चले 1 2 4 6, तो ये बेटा आपके पास है जी एक मैट्रिक्स। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? इसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, तो इस सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। अगर माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सपोज अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह बेटा आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बेटा डेफिनेशन देखते हैं जी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं? ट्रांसपोज 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 मैट्रिक्स आपके पास बेटा क्या होते हैं जी? यस, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बेटा आपके सामने मैं इसकी रखता हूं। अ मैट्रिक्स A is called transpose matrix if we changes या changing the rows into column or columns into rows। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें आप रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, तो बेटा आपके पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 चले 2 3 5 7 6 10, ये कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा जी? इससे को डिनोट करते हैं हम AT से। तो बेटा आपके पास ये आएगा जी, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम में लिख दें 2 3 5 7 6 10 बेटा। तो ये बेटा आपके पास इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ये थी बेटा आपके पास डेफिनेशन
ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। अगर मैं आपके सामने एक और डेफिनेशन इसकी रखूं तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स, बेटा नल मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स ए, इसकी जो डेफिनेशन है वो अगर मैं आपके सामने रखूं, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नल मैट्रिक या जीरो मैट्रिक, नल मैट्रिक, null metric if all entries of the metric are zero, all entries of the matrix are जीरो। बेटा उसकी की तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो वो स्केयर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है मैट्रिक आपके पास, लाइक 0 0 0 0 0 0। तो ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स में आपके पास 0 0 है। अगर मैं स्केयर मैट्रिक्स की बात करूं तो 0 0 0, तो ये इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 0 है। तो इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। चलें जी, इसको भी हम ओ से ही डिनोट कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा कि हम नल मैट्रिक्स को हमेशा ओ से डिनोट करेंगे। इसके बाद बेटा आपके पास जो फर्दर डेफिनेशन है वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो नल मैट्रिक्स भी हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हो गया। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो बेटा आपके पास क्या होते हैं कि अगर मैं सिमेट्रिक की डेफिनेशन करूं तो एक ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है कि जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। लेकिन जब मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करूंगा तो उसके लास्ट क्वेश्चन में जाके मैं मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स की डेफिनेशन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो बेटा आपके सामने रखूंगा। ये आपकी वहां पे डेफिनेशन हो जाएंगी। डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, स्केलर आइडेंटिटी और इक्वल मैट्रिक्स। अब एक और कॉन्सेप्ट है जी बेटा आपके पास एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस का। ठीक है जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके लिए बेटा एक ही बात है कि कब दो मैट्रिक्स आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ये बात याद रख लीजिएगा कि दो मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, टू मैट्रिक्स A and B, two matrix A and B are added or subtracted if order of A is equal to order of B होना चाहिए। यानी कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन का भी ये कॉन्सेप्ट है बेटा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगी तो देन उन दो मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी जी? पॉसिबल होगी। मींस कि अगर एडिशन होगी तो A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगी। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशंस में बात करूं तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी होगा इन जनरल बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये मैं इन जनरल जब डेफिनेशंस को आपके सामने इसके क्वेश्चंस रखूंगा तो वहां पर मैं डीपली ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। होप्स हो कि बेटा आज की जो टाइप्स के रिलेटेड है, अभी भी बहुत सी टाइप्स हैं इसकी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो वो हम जब डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट के साथ कनेक्टेड है। और एडजॉइंट का भी वहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आएगा तो वो भी, और इनवर्स का भी वहाँ पे बेटा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लेक्चर में बेटा सिंपल मैंने आपके सामने डेफिनेशंस कुछ रखी, टाइप्स मैट्रिक्सेस की रखी। होप्स हो कि आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीखा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का आज के लेक्चर्स के बाद किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी जो है वो दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाय द वे बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।